श्री राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवताओं को चिंता होती है कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। वो सभी व्याकुल होकर देवी सरस्वती से किसी प्रकार का उपाय करने की प्रार्थना करते हैं। सरस्वती जी कैकेयी की एक चतुर दासी मंथरा की बुद्धि को फेर देती है। मंथरा की सलाह पर कैकेयी को भवन में चली जाती है। दशरथ जब उन्हें मनाने जाते हैं तो कैकेयी उनसे वरदान मांगती है कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। बहुत समझाने पर भी जब कैकेयी नहीं मानती तो दुखी राजा वचनबद्ध होकर उसकी मांगे मान लेते हैं। राम अपने पिता के आदेश को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं और वनवास जाने की तैयारी करते हैं। वह सीता जी से अयोध्या में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वन में जाने का संकल्प करते हैं और माता सुमित्रा से आज्ञा लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे अयोध्या के निवासी भी चल देते हैं। वनवास की पहली रात श्री राम अयोध्या वासियों के साथ तमसा नदी के तट पर बिताते हैं। अगले दिन सुबह नगर वासियों को सोया छोड़कर श्री राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत्र के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में उनकी मुलाकात निषाद राज गुह से होती है, जो उनकी सेवा करता है। वहां से श्री राम सुमंत्र को वापस अयोध्या भेज देते हैं और केवट अपनी नाव में तीनों को गंगा नदी के पार प्रयाग ले जाता है। प्रयाग पहुंचकर श्री राम भरद्वाज मुनि से भेंट करते हैं। वहां से श्री राम, सीता और लक्ष्मण वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी श्री राम को चित्रकूट की महिमा बताते हैं और उनसे वहां पर निवास करने का सुझाव देते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। वहां श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी एक पर्णकुटी बनाते हैं, जिसमें तीनों निवास करने लगते हैं। उधर अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। गुरु वशिष्ठ दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लेते हैं। वापस आने पर भरत अपनी माता कैकेयी की उनकी कुटिलता के लिए बहुत निंदा करते हैं, जिससे कैकेयी को अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप होता है। गुरुजनों के आज्ञा अनुसार भरत राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। भरत अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर देते हैं और श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट जाते हैं। सभी लोगों के साथ सीता जी के माता पिता सुनयना एवं जनक भी चित्रकूट जाते हैं। श्री राम भरत को देखते ही गले से लगा लेते हैं और सबका हाल चाल पूछते हैं। सभी लोग श्री राम से वापस अयोध्या आकर राज्य संभालने का अनुरोध करते हैं, परंतु श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने और रघुवंश की वचन निभाने की रीति के लिए वापस जाने से मना कर देते हैं। भरत अपने सभी लोगों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या लौट आते हैं। वो श्री राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर देते हैं और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगते हैं।